हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप कर रहा हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। एंड अभी तक मैं 11 चैप्टर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, क्लास 9th का। एंड होप कर रहा हूँ कि आपको वो सब समझ में आया होगा। एंड नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है एंड इसका नाम है स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 12 है। एंड ये चैप्टर जो है तुम्हारा 10th क्लास में भी आप पढ़ोगे, लेकिन 10th क्लास में जो चैप्टर है टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू 9th क्लास, ठीक है। तो इसे कर लेते अच्छे से। एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है, मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखा है। अब ये जो डाटा है वो फीमेल का दे रखा है एंड उसका एक पर्टिकुलर एज दे रखा है, उसके बीच का ये डाटा है। एंड यहाँ पे कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से, यानी कि जब डिलीवरी करती है समझ में आ रही है महिलाएं, तो उस कारण से क्या होता है, मौत होती है 31.8%, ठीक है। एंड न्यूरो साइट्रिक कंडीशन यानी कि मेंटल हेल्थ, ठीक है, उसकी वजह से 25.4% इल एंड डेथ हो जाती है, ठीक है। इंजरीज जब होती है उसकी वजह से 12.4%, एंड कार्डियो वस्कुलर कंडीशन की वजह से 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1% एंड अदर कॉज की वजह से 22.0%, ठीक है। तो अब वो बोल क्या रहा है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखा है इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। बहुत इजी, आप 6, 7, 8 क्लास से ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते आ रहे होंगे, कर लेते हैं। ग्राफ जब बनाते हैं तो एक तरफ तो इन कंडीशंस को लेते हैं, एक तरफ इस कंडीशंस को लेते हैं। तो सपोज करो मैंने यदि ग्राफ इस तरीके से बनाया, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इधर तो मार्किंग करूंगा, तो मार्किंग करूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, फीमेल फैसिलिटी रेट। क्या लिखना पड़ेगा, फीमेल फैसिलिटी रेट। और नीचे मैं क्या यूज करूंगा, कॉज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं फीमेल फीमेल फर्टिलिटी रेट, किसमें, ये परसेंट में, समझ में आ रहा है। एंड नीचे क्या आएगा, कॉज, क्या आएगा बेटा, कॉज, समझ में आई। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे जो मार्किंग है वो 4.1 सबसे छोटी है एंड 31.8 सबसे बड़ी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स का गैप में 10 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 10 क्या होगा, 10, इधर क्या हो गया 20, इधर क्या हो गया 30, समझ में आ रहा है। एंड और आगे तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, इन सब के बीच में आप 10 गैप बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 का गैप रहता ही जब ग्राफ पढ़ोगे आप। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक हो गया 40 तक, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो 30 से बड़ी है। ये चीज समझ में आई। और सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्थ कंडीशन की वजह से कितना परसेंट हो रहा है, 31.8। देखो 30 तो ये रहा मेरा एंड 31 ये रहा एंड इससे भी थोड़ा सा आगे 31.8 है, तो समथिंग समथिंग का होगा यहाँ 32 से जस्ट छोटा। तो यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, इस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा, बाय ग्राफ, ठीक है। एंड इस तरीके से ये हो गई इसी कंडीशन, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा इसका नाम रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, समझ में आया।
अच्छा, अब दूसरा क्या है मेरा, न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन कितना 25.4। तो देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 25.4 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक और बना लो लाइन, सीधा बना लो तुम स्केल से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन, NEURO PH सॉरी PSYCHIATRIC कंडीशन, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, इंजरीज। इंजरीज की वजह से कितना हो रहा है 12.4। तो देखो 12, 10, 11, 12 कितना हो गया, इधर कहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 12.4। ये क्या हो, इंजरीज। इंजरीज की वजह से, ठीक है। फिर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस की वजह से कितना हो रहा है 4.3। कितना हो रहा है 4.3। तो देखो 1, 2, 3, 4 एंड थोड़ा सा कहीं यही होगा, ठीक है। एंड इतना बड़ा तो इस छोटे में नहीं आएगा, तो मैं CC लिखूंगा शॉर्ट में, C समझ लेना, ठीक है। फिर क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन से 4.1, वो भी इसके आसपास ही होगा, थोड़ा सा आप नीचे कर लो इसे, ठीक है। इससे बस ऐसे कर सकता हूं मैं, ठीक है। क्या है ये, रेस्पिरेटरी कंडीशन, तो RC कर दूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा RC, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, अदर कॉज, कितना 22। तो 21, 22, तो ये हो जाएगा इधर तुम्हारा लगभग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी अदर कॉज, अदर कॉज। अब ये चीज में डाउट ना हो कि कितना कितना बार है, तो इसके ऊपर इनकी वैल्यू लिख देते हैं। पहला कितना है 31.8 लिख दिया, 25.4 लिख दिया, 12.4 लिख दिया, 4.3, 4.1 एंड ये 22.0। तो ये क्या हो गया कंप्लीट, तुम्हारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। इधर क्या होता है एक्स एक्सिस होता है एंड इधर क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चंस भी बोला है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्लियर हो गया, ग्राफ पूछ रहा था, ग्राफ बना दिए। अब बोल रहा सेकंड में, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा बड़ी कंडीशन क्या है, तो 31.8 का फिगर सबसे बड़ा है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड का सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन समझ में आया। एंड थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ये ट्राई द फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर व्हिच प्ले ए मेजर रोल इन कॉज ऑफ दिस एबव कॉजेज, ठीक है। इन एबव कॉजेज का कंडीशन क्या है, किस वजह से ये ऐसा हो रहा है। बीइंग मेजर कॉज मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की कंडीशन में मौत होना, क्या है इनके दो मेजर कॉजेस। देखो बच्चे होने के समय यदि डिलीवरी के समय कोई मौत हो रही है, तो क्या होगा, या तो फैसिलिटी अच्छी नहीं है डॉक्टर्स की, या फिर अवेयरनेस नहीं है, बहुत से लोग अभी भी घर पे ही बच्चे को डिलीवरी कराते हैं, या फिर पैसे की भी कमी हो सकती है। तो कोई भी फैक्टर लिख दो। थर्ड का आंसर क्या होगा, लैक ऑफ नॉलेज एंड इसका एक और केस लिख सकता हूं मैं, क्या, पुअरनेस, ठीक है, या फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज। हो सकता है उस एरिया में कोई हॉस्पिटल ही ना हो, लैक ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बहुत कॉल हो जाएंगे। तो होप करो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ।